हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। माय डियर भाभी, तो तुम आमना सामना करना ही चाहती हो, ठीक है। मैं भी ए जी ओ जी हाँ जी भाभी जी करते करते थक सी गई हूँ। अब हो ही जाए कि बोलबाला किसका बड़ा, इस नंद का या भाभी का। मगर दीदी क्यों, मुझसे कैसा सामना? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया आपके साथ। गलत नहीं किया तो अरे कौन सी सही किए बैठी हो तुम तो यहाँ बड़े ठाठ से रह रही हो, मेरे घर को अपना घर कह रही हो, मेरी माँ को अपनी माँ कह रही हो। पर मेरा क्या, जहाँ पूरा घर कभी मेरा था वहां मैं मेहमान की तरह आकर एक साड़ी और 500 रुपए लेकर लौट जाती हूँ। क्या बस इसी के लायक हूँ मैं? हाँ, पहले जब शादी नहीं हुई थी तब इस घर में मेरे फैसले चलते थे, लेकिन जब से भाई की शादी हुई है तब से सबकी एक ही टर्टर होती है। सीमा जो कहेगी वही करेंगे, सीमा से पूछ कर बताएंगे, सीमा ये सीमा वो। अरे सीमा सीमा सीमा, माया कहाँ गई माया? हाँ, यही तो सृष्टि का बदलाव है दीदी, जो हर लड़की को देखना होता है। मेरे घर में भी मेरी एक भाभी है जिसका हक अब मुझसे ज्यादा है उस घर पर। मुझे तो कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। सीमा की बात सुनते ही माया को गुस्सा आ जाता है। हा माया, बस बस, शांत शांत, गुस्सा नहीं करना। ज्ञान 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 सब ज्ञान देते हैं, पर हल कोई नहीं बताता कि जब बहन ससुराल से मायके आए तो भाभी भी तो चुपके से उसे अलग से तोहफा दे सकती है। पर तुमने दिया क्या कभी मुझे खुद से? सीमा को माया की बात बहुत खराब लगती है और बस उसका सब्र का बांध यहाँ आकर टूट जाता है। बस बहुत हुआ। अरे ननंदिया होगी तो रिश्ते से, जैसी तू है इज्जत में तेरी दो कोड़ी की भी नहीं करती। लेकिन संदीप से मुझे बहुत प्यार है, उसके पीछे ये रिश्ता चल रहा है, समझी? तू मुझे तू करके बोलेगी? तेरी इतनी मजाल, तेरी तो। और माया सीमा के बाल लपक लेती है कि तभी क्रोध में आकर सीमा भी माया के बाल लपक लेती है और माया की नजर तभी कमरे से बाहर आती कमला पर पड़ती है कि वो तुरंत सीमा के बाल छोड़कर चीख पड़ती है। माफ कर दो भाभी, सॉरी। माँ। सीमा, तेरी ये मजाल जो अपने से बड़ी ननद पर हाथ उठा रही है। सीमा घबराकर माया से दूर हट जाती है और माया की ओर देखती है तो वो मंद मंद मुस्कुराती हुई सीमा को आंख मारती है। माँ जी, वो मैं तो नहीं। माँ, तू भाभी को डांटना मत, ननन भाभी में थोड़ी खिटपिट हो ही जाती है ना। मगर खिटपिट करो, किटकिट करो या पिट पिट करो, लेकिन आइंदा मुझे हाथ उठाते हुए दिखी तो फिर खैर नहीं। राम जाने आखिर हुआ क्या है मेरी बहू को, क्या अजीब बर्ताव करने लगी है। जो आते जाते लोगों को सर झुकाकर नमन करती थी, वो अपनी ही सगी ननंद के साथ सौतेला बर्ताव कर रही है। सीमा अपनी सास की नजर में बुरी बन रही थी। ये देखकर शर्मिंदा होकर रोते हुए कमरे में चली जाती है और नीतू को फोन करके फूट फूट कर रोती है। तू एकदम सही कहती थी नीतू, मेरी ननंद चंडाल ही निकली। आज तो उसने अपने मुंह से सब कुछ कबूल लिया। और सीमा अभी वाली घटना भी सब नीतू को बता देती है। ओहो, ठीक है, तो ये ननंदिया अपनी भौजी संग खेलना चाहती है ना, तो ठीक है, सीमा इसे खेलने दे, मगर तुझको भी इसकी चाल से पहले अपना डिफेंस रेडी रखना होगा। अब मैं जो बताती हूँ वो ध्यान से सुन। सीमा सीरियस होकर उसकी सारी बात सुनती है। उधर माया ने भी अपनी सास कलावती को फोन लगाया हुआ था। सासू माँ, आज तो भाभी से आमना सामना हो ही गया और टकराव भी। ओहो हो, इसका मतलब है कि तेरी बेचारी ननंद वाली इमेज वाला नाटक तो अब किसी काम का नहीं रहा। ये तो गड़बड़ हो गई रही। तो तुझे भी इतनी क्या जल्दी थी अपनी भाभी से भिड़ने की? पहले रुकती, कुछ ऐंठती, उससे फिर लड़ती। अरे मुझे क्या पता था कि मेरी पोल उसे पता चल जाएगी। मुझे थोड़ी ना पता था कि वो पीछे खड़ी है। अब हो गया वो हो गया। आगे बताओ गुरुजी, मैं क्या करूं? ओहो, खुला खेल। कल मैंने जो चाल बताई थी वो चलने का अब समय आ गया है। देख बेटी, अगर इस चाल में तू सफल हो गई ना, फिर तो तेरा मायका तेरे पल्लू से ही बंधा रहेगा। माया खुश होकर कॉल रखती है। उधर कलावती भी खुश थी। क्या मुफ्त का इंटरटेनमेंट मिल रहा है मुझे तो। मेरे को क्या, मेरे को तो बस ननंद भाभी के बीच आग लगाते रहना है। कौन कहता है बुद्धू बहुओं के फायदे नहीं होते?
अरे कोई मुझसे तो पूछे कि कैसे बहू के मोटे दिमाग का पूर्ण सदुपयोग करे, अब होगा खूब कलेश। दूर बैठी कलावती ने माया के मन में ऐसी चिंगारी छोड़ी थी कि वो अब चाहकर भी सीमा की जिंदगी में आग लगाए बिना नहीं रह सकती थी। उस दिन सीमा ने संदीप का मूड ठीक करने के लिए खीर बनाई और संदीप ऑफिस से आता है तो माया के लिए 2 साड़ी लाता है। माया उसे अनमने मन से पकड़ती है। लो दीदी, आपके लिए साड़ी। अब किसी के मना करने पर आपको फटी साड़ी पहनने की दरकार नहीं होगी। संदीप सीमा की ओर देखकर ये बात कहता है। उसका गुस्सा नाक पर था। माया साड़ी रखने जाती है तभी वो सीमा के बगल से गुजरती है और बड़बड़ा देती है, इतनी हल्की साड़ी दी है, लगता है भाभी के साथ रहकर भाई की भी नीयत मर गई है। कोई बात नहीं, साड़ियों को देखकर बर्तन वाली से 1 चम्मच 2 कटोरी तो आ ही जाएंगे, इतनी ही कीमत है इनकी। सीमा को ये बात खराब लगती है। औरत खुद के लिए सुना खार बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने पति के लिए कही कोई बुरी बात उसे पसंद नहीं। पर सीमा कुछ नहीं बोलती। सीमा कमला को कमरे में खीर की कटोरी दे आती है, मगर वो नाराज थी तो उससे कोई बात नहीं करती। अब बारी थी संदीप की। सीमा खीर की कटोरी भरकर उसे सजाकर अपने कमरे में ले जाती है तो संदीप मुंह फुलाए हुए बैठा था। लो जी, आपके लिए मैंने खीर बनाई है। माँ को, दीदी को दी या साड़ी की तरह खीर के लिए भी मना कर दिया। तुमने क्या यार सीमा, ये साड़ियां जिससे तुम्हारी अलमारी भरी हुई है, इन्हें देने से मना कर दिया तुमने? तुम ऐसी तो नहीं थी, वो मेरी सगी बड़ी बहन है। सीमा दे देती तो क्या जाता। जानती हूँ कि मैं अगर कोई सफाई भी दूंगी तो आप नहीं सुनेंगे, इसलिए मुझे कोई और ही रास्ता निकालना होगा। अच्छा ना, सॉरी, गुस्सा मत करो ना अब प्लीज। आजकल आपका ध्यान घर की बातों में इतना जा रहा है कि आप मुझ पर ध्यान देना ही बंद कर चुके हैं। ऐसे में आप मुझे समझना भी भूल गए हैं। ऐसी बात नहीं है सीमा, बस दीदी के साथ जो कुछ हुआ वो सोचता हूँ तो खून खौल जाता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई इस घर की खुशियों पर। मैं बताती हूँ इसका एक उपाय। क्यों ना इस घर में एक छोटे से बच्चे की किलकारी गूंजे, ये कलेश का शोर हंसी के शोर में बदल जाए। बहुत नटखट हो रही हो तुम, सही कह रही हो। हमको परिवार आगे बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। और संदीप सीमा को गले लगाता है और दोनों बत्ती बुझाकर बिस्तर पर चले जाते हैं। मुश्किल से 2 घड़ी ही बीती होगी कि तभी उनके दरवाजे पर खटखट होती है। आ, मत मारो, आ बचाओ, भाभी भाभी, भाई मुझे बचाओ। सीमा और संदीप उठते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो सामने बिखरे बालों के साथ आंसुओं से लथपथ माया खड़ी थी। संदीप इधर उधर देखता है तो वहां कोई भी नहीं था। दीदी क्या हुआ, कौन मार रहा था आपको? सपना। सपना? हाँ भाभी, बुरा सपना। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, जैसे रंजन आकर मुझे मार रहा है। देख, अभी भी लग रहा है कि वो कोई मुझे मार रहा है। मुझे अकेले सोने में बहुत डर लग रहा है भाई। और माया फूट फूट कर रोने लग जाती है। संदीप अपनी बहन को सीने से लगाकर चुप कराता है कि तभी वो सीमा को देखकर आंख मारती है। कोई नहीं दीदी, तुम एकदम सुरक्षित हो, डरो मत। भाई मुझे अकेले कमरे में सोने में बहुत डर लग रहा है, क्या भाभी मेरे साथ? मैं क्यों दीदी? माँ जी के पास भी तो सो सकती हैं। पर भाई, माँ तो सोते हुए खर्राटे लेती है। रात के सन्नाटे में वही खर्राटे कहीं रंजन के हंटर मारने वाली आवाज जैसे लगे तो। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ तुम दोनों पति पत्नी, तुम्हारा साथ रहना ज्यादा जरूरी है। मेरा क्या है, डर डर कर सो लूंगी। माया अपना आखिरी पासा फेंक कर नाटक कर पलट ही रही थी कि तभी ओके बाय, गुड नाइट दीदी, टेक केयर। रुको दीदी, सीमा को अपने साथ ले जाओ, यह साथ सोएगी तो डर कम लगेगा। सीमा जाओ, दीदी के साथ सो जाओ। अरे बाबा चली जाओ ना। सीमा के तो होश ही उड़ गए थे और माया डरते हुए सीमा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे की ओर ले जाते हुए मुस्कुराहट फेंक रही थी। तो आखिर ये चाल थी कलावती और माया की। फिर एक रात माया की सास और माया फोन पर बातें कर रही थी। हे राम, तो मैं क्या करूं, कोई आइडिया दो सासू माँ। सीमा को अपनी रूम पार्टनर बना ले,
अगर दोनों साथ नहीं सोएंगे तो चोंच कैसे लड़ाएंगे, और तब तक तू ही रहेगी इस घर की लाडली बेटी। माया बिस्तर पर सीमा से लिपटकर सो जाती है और सीमा चिढ़ के मारे अपना माथा ही पकड़ लेती है। मेरी प्यारी भाभी, आई लव यू भाभी। ये सब इसका बहुत ज्यादा होता जा रहा है। अब कल देख मैं क्या करती हूँ। ननन भौजी की ये मारा मारी हमारी आगे भी रहेगी जारी, केवल आयु सास बहू टीवी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ननन भाभी की इस चटपटी कहानी में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।